हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लवर्ड्स पे। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये आता है पार्ट 5 में। एंड पार्ट 5 में चैप्टर 3 आर्टिकल 124, चैप्टर 4 है आई थिंक, चैप्टर 4 आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट judicial body in the country and was established on January 26, 1950. Follow the adoption of the Constitution of India. It's located in New Delhi and consists Chief Justice and 30 other judges. The Supreme Court has original, appellate and advisory jurisdiction. तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनली, appellate and advisory jurisdiction है। अगर jurisdiction की बात करते हैं, its original jurisdiction extend to dispute between the union and state. ओके जो इसकी ओरिजिनल जुडिक्शन है वो एक्सटेंड करती है लाइक आपके डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट और बिटवीन टू और मोर स्टेट। ओके एंड लाइक the appellate jurisdiction over judgment, decree and orders of the high court and other decision of the certain tribunals. The Supreme Court of is also responsible for interpreting the constitution and upholding the fundamental right of the citizen. और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एंड अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, और फंडामेंटल राइट आपके इंश्योर करने के लिए। इन अडॉप्शन ऑफ द कोर्ट इन एडिशन द कोर्ट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है, जो कि विच इज़ अलाउड टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन दैट इज़ फाउंड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लगता है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू के बाद में, तो दे कैन स्ट्राइक डाउन दैट लॉ। ओके एंड सुप्रीम कोर्ट हैव द इंडियन हाईली रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन। इट्स प्ले ए क्रूशियल रोल in safeguarding the democratic principle enriched in the constitution. Okay, so jurisdiction and power of the supreme court, इसमें हम डिटेल से बात कर लेते हैं। the jurisdiction and power of the supreme court of India is derived from the constitution of India. तो supreme court has the both original, appellate and as well as the advisory jurisdiction. Here is some of the key power and the and jurisdiction of the Supreme Court. Original jurisdiction, अगर original jurisdiction की बात करते हैं तो Supreme Court has the original jurisdiction in certain matter including the dispute between the union and one or more state. अगर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है, या एक से अधिक स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, देन दैट डिस्प्यूट ऑल्सो comes under the original jurisdiction of the Supreme Court. Okay, and it comes under article 131 appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction की जब हम बात करते हैं, the Supreme Court is the highest court of appeal in the country. Its appeal jurisdiction is over judgment, order and decree passed by the high court and also over the decision of certain tribunal and quasi जुडिशियल बॉडी। सो कोई जुडिशियल बॉडी है या जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके जो डिसीजन है उसके खिलाफ ही अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब तीसरी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू विच अलाउ इज टू रिव्यू टू द constitutionality of law passed by the legislature and action taken by the executive. सो सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है, जिसमें वो ये चेक करते हैं कि जो आपने लॉ बनाया है, जो पास किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। इफ़ इट्स फाउंड दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दे विल स्ट्राइक डाउन दैट लॉ। ओके, और मे बी दैट पोर्शन। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड रिच इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं। It has the power to issue writ such as habeas corpus, mandamus, probation, covenant and certiorari to enforce these rights. सुप्रीम कोर्ट की पावर है रिट्स इशू करने की, लाइक हैबस कॉर्पस रिट है, मैंडामस है, या प्रोबिशन है, कोरेंटो एंड सरसरी। सो ये 5 रिट्स हैं एज पर द requirement and as per the like things has been happen, Supreme Court can issue the writs. Okay, advisory jurisdiction.
एडवाइजरी जुरिडिक्शन की जब हम बात करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द एडवाइजरी जुरिडिक्शन विच मीन इट्स गिव द एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होता है इन रेफरेंस टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अंडर आर्टिकल 145 कैन कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज अराइजिंग, प्लीज प्रोवाइड मी योर ओपिनियन अबाउट इट। ओके, और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय देगा। Overall, the Supreme Court of India has play a crucial role to upholding the rule of law and protecting the right of the citizen. Its power and jurisdictions are essential for ensuring the proper functioning of the Indian democracy. Okay, Supreme Court of India एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्ले ए क्रूशियल रोल as guardian of the constitution as per the Indian constitution. Supreme Court is the final interpreter of the constitution and has the power of the judicial review. This means it has the authority to strike down any law, okay, to strike down any law and policy or action of the government deemed टू बी हैव अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो गवर्नमेंट का ये एक्शन था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये लॉ या ये पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सो सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन दैट लॉ। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैव ऑफन बीन कॉल्ड अपॉन टू द इंटरप्रेट वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंश्योर देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। जो सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम टाइम पे इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है और उसकी ट्रू उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश करता है। It has a play a vital role in the safeguarding the fundamental right of the citizen and upholding the principle of democracy, equity and justice. So जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो सेफ गार्ड करता है फंडामेंटल राइट, उनको बचाता है सिटीजन के, एंड प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, इक्विटी एंड जस्टिस को भी इम्प्लीमेंट कराता है सोसाइटी में। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट एज ए चेक एंड बैलेंस ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और सुप्रीम कोर्ट जो लेजिस्लेटिव की या एग्जीक्यूटिव की पावर है उसको चेक एंड बैलेंस करता है। इट हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन द पास बाय द पार्लियामेंट एंड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इशू ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स to government to ensure that its policy and action to be accordance with the constitution। और वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि वो जो लॉ बनाए या जो पॉलिसी बनाए वो अकॉर्डेंस विद द लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही हो। दे कांट violate the fundamental of the constitution, okay, the basic structure of the constitution. In addition, the Supreme Court has also been involved some landmark cases that have hand for reaching the implementation for Indian society. Like for as an example, it's play a crucial role to upholding the right of minorities and protecting the environment को protect करते हैं under article 48 I think 46 something, ensuring the independence of the judiciary, और judiciary की जो independence है उसको भी ensure करते हैं, वो बनाए रहे। Overall, the role of the Supreme Court and the guardian of the Constitution is crucial and functioning of the Indian democracy and protect the citizen rights and freedom. Its authorities and power have helped to strengthen the rule of law and ensure that India remain a vibrant and dynamic democracy. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया, सो जुडिशरी इंडिया में इंडिपेंडेंस है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं हम लोग अब डिस्कस करेंगे। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंसिडर्ड टू बी द cornerstone of the Indian democracy. The judiciary is India is independence of the executive and legislative branch of the government. ओके, जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच है जो गवर्नमेंट के उससे इंडिपेंडेंट है, एंड इज़ फ्री टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और वो डिसीजन देने के लिए फ्री है अपना लॉ के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। है सम की फीचर्स एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। So appointment of the judges of the Supreme Court and High Court is done by the collegium consisting of the Chief Justice of India and 4 senior most judges. Okay, तो Chief Justice of India है और 4 जो senior most judges हैं वो मिलके सुप्रीम कोर्ट के collegium सिस्टम से
अपॉइंटमेंट करेंगे। द एग्जीक्यूटिव हैज़ नो रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोसेस। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कोलिजन सिस्टम के थ्रू होगी। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, जजेस सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, सो जो जजेस का टेन्योर है वो सिक्योर है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एंड हाई कोर्ट इज सिक्योर टेन्योर एंड ओनली रिमूव थ्रू द इम्पीचमेंट। ओके, उनको इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट भी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लाइक आपको पार्लियामेंट में 2/3 से वोटिंग करानी पड़ेगी, दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो नाउ इट्स लाइक बड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। तो जो टेन्योर होता है वो जजेस का वो सिक्योर होता है, वो अपना मतलब रेजिग्नेशन दे सकते हैं मोस्टली, बट दे आर नॉट लाइक रिमूव फ्रॉम देयर पोजिशंस। Financial independence, the salaries and allowances of the judges is charged on the consolidated fund of India, which mean they are not subject to any kind of executive control. So जो consolidated fund of India है उससे जो खर्चे होते हैं उसके ऊपर मतलब मोस्टली कोई डिस्कशन नहीं होता। तो जो जजेस की सैलरी है वो consolidated fund of India से आती है। सेपरेशन ऑफ द पावर, हम सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्लियरली जो आपकी जुडिशरी है और जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है तीनों को सेपरेट पावर देता है। दिस एंश्योर ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली टू द अदर्स। तो एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंटली मतलब परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटीज। Judicial review. So judicial review is the main thing. The power of the judicial review allowed to the judiciary to review the constitutionality of law and executive action and strike them down if they found unconstitutional. So overall, the independence of the judiciary in India is a crucial factor, is ensuring the proper functioning of Indian democracy. It ensures that the judiciary is able to make decisions based on the law and constitution and not stay by external influence or political consideration. So जो external influence से या फिर political consideration से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देंगे, they going to give their decision, make their decision based on the law and constitution. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, हमारे एफर्ट्स पसंद आए हों, तो प्लीज़ like, comment and share and subscribe the channel as well. Thank you.